सुना है नीच के मोहल्ले में फिजिक्स के नाम का बहुत खौफ रहता है। कहते हैं फिजिक्स पेपर बिगाड़ देती है, फिजिक्स रुला देती है। लेकिन जीसीआईएंस का उसूल ही एकदम अलग है। जहां दुनिया फिजिक्स से डरती है, वहां हमारे जीसीआईएंस फिजिक्स से रैंक बनाते हैं। क्योंकि मुझे पता है बच्चों, जीसीआई के क्लासरूम्स और टेस्ट सीरीज में तुमने इस फिजिक्स को इतना रगड़ा है ना कि अब इसके सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे खून में दौड़ रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स बाकी दुनिया के लिए कमजोरी है, तुमने अपनी मेहनत से उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। जब 3 मई को पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा तो बस अपना वो जीसीआईएन वाला स्वैग मेंटेन रखना। अगर एनटीए कोई सवाल बाउंसर फेंक कर तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहे तो उसे देखकर घबराना मत। बस एक स्माइल देना और सोचना, अरे भाई मैं जीसीआईएन हूं, तेरी इस चाल में नहीं फंसने वाला। उस सवाल को वहीं छोड़ना और अगले सवालों की धज्जियां उड़ा देना। याद रखना, तुम्हें फिजिक्स में सिर्फ स्कोर नहीं करना है, तुम्हें इसमें डोमिनेट करना है। तुम्हारी इसी आग को एक फाइनल बूस्ट देने आ रही है जीसीआई की हमारी धुरंधर फिजिक्स टीम। तो सुनो, वो 3 मई के इस महायुद्ध के लिए तुम्हें क्या ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। कैसे हो जी करके चल लो। तो नीट के पेपर में पहले ही क्वेश्चन थे बच्चों, आपको इंपल्सिव फोर्स लगा देना है, मतलब प्रॉपर स्पीड मेंटेन कर लेनी है। प्रॉपर स्पीड अगर आप मेंटेन करते हुए चलोगे तो पेपर में एक मोमेंटम आ जाएगा। वो मोमेंटम मेंटेन रखना। बीच बीच में आपको मुश्किल सवाल दिखेंगे, वो फ्रिक्शन की तरह एक्ट करेंगे, तुम्हें ज्यादा सोचना पड़ेगा, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इन चीजों का ध्यान रखना है तुम्हें, तो आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाबा सर का आशीर्वाद आपके पास है ही बच्चों। आप ये माने सिलेक्शन पक्का है, आप केवल रैंक इंप्रूवमेंट के लिए नीट का पेपर दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट जी करके चल लो। हेलो बच्चों, कोशिश करना ओएमआर भरने में परसेंटेज एरर 0 हो, एक्यूरेसी ही सिलेक्शन कराएगी। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, दिमाग के कैपेसिटर में साल भर जो स्टोर किया है उसे डिस्चार्ज करने का टाइम आ गया है, तो बेस्ट ऑफ लक। हाँ तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स में आप खासतौर पर ये ध्यान रखें कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस जरूर चेक करें और ये ध्यान रखें कि सक्सेस का डायमेंशन आपका इंतजार कर रहा है। आप सभी को नीट 2026 के लिए बेस्ट ऑफ लक। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम हॉल में प्रेशर चाहे जितना मर्जी हो, बट तुम्हें एसी की तरह फ्लक्चुएट नहीं होना। तुम्हें डीसी करंट की तरह बिल्कुल स्टडी के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है। पेपर आपको बहुत इजी लगेगा। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, याद रखना 3 मई को न्यूटन के तीनों नियम सही से अप्लाई करने हैं और फॉर एवरी एक्शन ऑफ हार्ड वर्क देयर इज इक्वल रिएक्शन ऑफ सक्सेस। ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, अभी तक जो आपने तैयारी करी है उसी पर भरोसा रखते हुए नीट का एग्जाम स्टार्ट करें। यदि आपको एग्जाम ज्यादा टफ लगे तो सकारात्मक सोच के साथ एग्जाम को धैर्यपूर्वक दें। यदि एग्जाम के क्वेश्चंस आपको ज्यादा इजी लगे तो और कॉन्फिडेंस से बचते हुए, मन को शांत रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आखिरी में मैं तो यही कहूंगा कि जितना आप कहीं सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में हम एक बहुत प्यारा सा नियम पढ़ते हैं, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, यानी वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी नीट एग्जाम का आपका जोश, जितना ज्यादा आपका जोश रहेगा, वेवलेंथ यानी मंजिल से आपकी दूरी उतनी ही कम हो जाएगी। तो जोश रखें ज्यादा, मंजिल से दूरी हो जाएगी कम। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, आप सभी को अपने नीट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मुझे यकीन है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया करेंगे, क्योंकि आपका हार्डवर्क और रिवीजन का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुका है, जिससे आपकी एनर्जी, इंटेंसिटी, हर चीज मैक्सिमम होगी और रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। डियर नीट एस्पिरेंट्स, हमारे फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है डॉपलर इफेक्ट। उसमें जब साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। सेम ऐसे ही जैसे जैसे थर्ड ऑफ में एग्जाम डे आपके पास आता जा रहा है, आपकी सक्सेस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। डियर नीट एस्पिरेंट्स, बिना किसी रैंडम कोलिजन के सीधे गोल की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ते जाना, जीत आपकी पक्की होगी। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। 3 मई को अपना नीट का पेपर है, उसको अटेम्प्ट भी हमें बहुत अच्छे से करना है। जैसे कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं और कुछ होते हैं जो टर्बुलेंट फ्लो करते हैं। हमें पेपर को स्ट्रीमलाइन फ्लो की तरह एकदम स्मूथली अटेम्प्ट करना है, ना कि टर्बुलेंट फ्लो यानी घबराहट से हमें बचना है। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, तो आखिर हम उस घड़ी पर पहुंच चुके हैं जिसके लिए अपने पूरे साल जो है वो मेहनत की है। जैसे हमारे पास बॉयज शॉर्ट लॉ में अपने पढ़ते हैं कि
छोटे छोटे करंट एलिमेंट मिलके जो है वो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बना सकते हैं। वैसे ही आपने जो मेहनत की है उसके लिए अब अपने पास उसका यूटिलाइजेशन का टाइम आ गया है, और उसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हाँ तो माय डियर, आपने जो पूरी साल मेहनत की है उसको परिणाम में परिवर्तित करने का समय आ गया है। एग्ज़ाम चाहे टिपिकल हो चाहे आसान हो, आपको अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है। उसका एम्पलीट्यूड बहुत अच्छा आएगा, आपका परिणाम बहुत बेहतर आएगा। ऑल द बेस्ट नीट 2026। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जैसे फोटोन की तरह तुम कट ऑफ तो पार कर लोगे, पर अपने को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ टॉप रैंक लेके आनी है। तो बच्चों नीट 2026 के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपको जंक्शन लो याद रखना है, जितना ज्ञान आपके दिमाग में गया है उतना ही उस दिन OMR पे बाहर आना चाहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर नीट 2026। डियर स्टूडेंट, आपने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत की है। अब उसी मेहनत को प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह अच्छी एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम रेंज और टॉप हाइट की तरफ ले जाना है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, आपने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत करी है, और फिर भी इन केस यदि आपको पेपर मुश्किल लगता है तो तुम्हें एसी की तरफ फ्लक्चुएट नहीं करना है, डीसी की तरह स्टेडी बने रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, तो जैसा कि अपन फिजिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं बेटा जी, कार्नोट इंजन का। कार्नोट इंजन में क्या होता है कि एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम होती है। लाइक दैट अपन को अपनी मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, एंड जितना हो सके अपन नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हाँ तो प्यारे बच्चों, पूरे साल जो भी एब्जॉर्व करा उसको एमिट आउट करने का टाइम आ गया है। नीट का एग्जाम आपका आ गया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। हाँ जी बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि पोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है, वैसे ही आपके जो आपका पेपर होगा उसमें सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। तो आपको सबसे पहले सबसे आसान वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सबके मार्क्स तो इक्वली मिलने हैं, और इसी तरीके से पेपर में आपको आगे बढ़ना है ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सको। और नीट 2026 के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी बच्चों, वक्त आ गया है जहां मेडिकल कॉलेज का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं चाहता हूं आप सेंट्रल फोर्स की तरह अपने माइंड को सेंट्रलाइज करते हुए पेपर को सॉल्व करें। बेस्ट ऑफ लक। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी नीट की सारी प्रिपरेशन अब बहुत अच्छे से हो चुकी है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अब बहुत हाई हो चुका है। इसलिए अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने दिमाग को रोटेट मत होने दो। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिले उस पर सीधा टॉर्क लगाओ और सीधा सॉल्व कराओ। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आपने जो साल भर मेहनत की है उस पर पूरा भरोसा रखें। अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखते हुए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। आप निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू नीट 2026। हेलो बच्चों, वर्ष पर्यंत आपने जो तैयारी करी है और तैयारी करते समय आपके जो रुकावटें आई है, हर्डल्स आई है, वैसे ही फिजिक्स की भाषा में अपन बात करें तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन के ड्यूरिंग जो मास डिफेक्ट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसी तरीके से आपकी जो हर्डल्स है, जो रुकावटें हैं, वो एग्जाम के दिन एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, यदि एग्जाम के रास्ते में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो डिफ्रेक्शन की तरह उसके किनारों से मुड़कर आसानी से आगे निकल जाना। ऑल द बेस्ट फॉर नीट। हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम में स्ट्रेस उतना ही लेना जो आपकी इलास्टिक लिमिट के अंदर हो, ताकि एग्जाम खत्म होने के बाद वापस से आप अपनी नेचुरल स्टेट में आ सकें। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, कैप्लर्स लॉ की तरह आप अपनी एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना। फिजिक्स हो या बायो हो, सभी सब्जेक्ट के ऊपर बराबर फोकस रखना है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो स्टूडेंट्स, याद कीजिए बर्नौली थ्योरम अपन ने पढ़ा था, तो अपन ने उसमें याद करा था कि वेलोसिटी ज्यादा होती है तो प्रेशर कम होता है। बस इसी कंसेप्ट को यूज करना। जब भी आपको इजी क्वेश्चन दिखे, विथ प्रॉपर एक्यूरेसी उस क्वेश्चन में अपनी वेलोसिटी को ज्यादा कर लेना, और ऑटोमेटिकली आपके माइंड का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हाँ तो प्यारे बच्चों, अपना एग्जाम नजदीक आ चुका है। एग्जाम में अपना फोकस उतनी मजबूती से बंधा होना चाहिए जितनी मजबूती से प्रोटॉन्स बाइंडिंग एनर्जी के साथ न्यूक्लियस में बंधे होते हैं। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट फॉर ऑल 36 5 days. You have to be perfect and present for just 180 minutes. Stay focused. All the best. हेलो प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल की सारी नेगेटिव बातों को एग्जाम हॉल के बाहर ही टीयर करके अपन को पूरे फोकस के साथ एग्जाम देना है। ऑल द बेस्ट। अपने बिखरे हुए ख्यालों को एक ही प्लेन में पोलराइज करो, मैथ्स की छोटी छोटी गलतियों से बचो और OMR को सही फिल करो। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, एडी करंट की तरह आपके दिमाग में मतलब फालतू की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। एडी करंट से मतलब एनर्जी का लॉस होता है,
तो ये चीज़ें काम में नहीं लेनी है, सिर्फ आपको एग्जाम हॉल के अंदर आपको कूल रहना है। तो ऑल दी बेस्ट। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम बैलेंस करते हैं, उसी तरीके से अपने थॉट्स को भी बैलेंस करते हुए बहुत अच्छे से पेपर देना है, फील्ड को मैक्सिमाइज करना है और बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव करना है। ऑल द बेस्ट। हेलो बेटा, कॉन्फिडेंस से पेपर देना, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बेटा जी, साइक्लोट्रॉन की तरह हर राउंड में आपने अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है, मतलब अपने मॉक टेस्ट के थ्रू आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे आ गए हैं। अब इसको आपको सीधा टारगेट पे हिट करना है, यानी मेडिकल कॉलेज आपको मिलना चाहिए, इतनी एनर्जी आपके पास आ गई है। ऑल द बेस्ट फॉर 2026 नीट। जैसे सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल फोर्स ना रहे और वो अगर पहले से स्टेबल हो तो उसी सिचुएशन में स्टेबल रहता है, वैसे ही आप लोग एग्जाम में चाहे पेपर कैसा भी आए, आप अपनी कंडीशन पे स्टेबल रहना, चाहे पेपर टफ हो चाहे इजी हो, और उस कंडीशन से ही आपको सॉल्व करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। Keep calm, relax and focus. All the very best. हेलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर नीट। जिस दिन का वेट कर रहे थे पूरे साल से, वो दिन आ गया है अभी। तो एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक नहीं करना है, पेपर चाहे कैसा भी आए बिल्कुल शांत दिमाग से सही तरीके से जितने ज्यादा हो सके उतने सही क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। जैसे आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते ही हैं। आपका पूरा जो सवाल का कॉन्सेप्ट है वो आपने सीखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही फ्री छोड़ करके अपने दिमाग को अपने सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, बस लास्ट में हमारा आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। बच्चों, जब तुम्हारी मेहनत और किस्मत की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो एक शानदार बीट क्रिएट होगी और तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। नीट 2026 के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। जिस तरह बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, वैसे ही आप लोगों के भी ख्यालों की जो रेखाएं हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। एकदम एग्जाम पे फोकस रहना बेटा, अपना पूरा ध्यान एग्जाम पे रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो स्टूडेंट्स, आपने, आपके परिवार ने और जीसीआई ने नीट एग्जाम के लिए बहुत अच्छा सा हार्डवर्क किया है। मैं उम्मीद करता हूँ नीट एग्जाम वाले दिन आपको एग्जाम में आपकी सक्सेस का आरएलसी सर्किट अरेंज मिलेगा। बस आपको उस दिन बिना हड़बड़ी के शांत रह के एग्जाम को आपको फेस करना है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर नीट एग्जाम। हेलो बच्चों, जिस तरीके से लाइट रेयर मीडियम से डेंसर जाते हुए नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, उसी तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन फेज से एग्जाम फेज में जाते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, अपना नीट का एग्जाम काफ़ी पास में है, तो अपने को स्ट्रेस काफ़ी कम लेना है और अच्छे से अपने स्टडी पे फोकस करना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। प्यारे बच्चों, आपने जो डॉक्टर बनने का सपना देखा था उसे साकार करने का वक्त आ गया है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आपने पूरे साल अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी की है। याद रखना, जब आपकी कंसिस्टेंसी और मेहनत की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो आपकी सफलता की रेजोनेंस चारों तरफ सुनाई देगी। ऑल द बेस्ट। हेलो बेटा, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोमेंटम को गेन कर लेता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही तुम्हारी अब सक्सेस है, उसको रोकना अनस्टॉपेबल है। तो जाओ और अच्छे से कॉन्फिडेंस से पेपर अटेम्प्ट करके आओ। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, अब वक्त आ चुका है अपनी मेहनत को परिणाम में बदलने का। कहीं भी सवालों में कोई दिक्कत हो, सवालों पर अपना टॉर्क लगाओ और सवालों के आंसर को घुमाकर बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करके आओ। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नीट 2026 के लिए ऑल द बेस्ट। तो बेटा, जैसे पास्कल लॉ में क्या होता है बेटा, उसका प्रेशर सभी पार्टिकल पे जैसे इक्वल लगता है, वैसे ही बेटा सभी स्टूडेंट पे एग्जाम का प्रेशर सेम होगा। जो बेटा इस प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लेगा वही डॉक्टर बन जाएगा। तो बेटा ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। प्यारे बच्चों, अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखिए। जब आपकी किस्मत और मेहनत की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो आपको सक्सेस की शानदार बीट्स सुनाई देंगी। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हाँ तो प्यारे बच्चों, तो जैसे हमने एसएचएम के चैप्टर में क्या सीखा था कि अपनी स्पीड को हमें यूनिफॉर्म बनाते हुए चलना है, ना तो ज्यादा फास्ट करना है पेपर में, ना ही ज्यादा स्लो करना है। बिल्कुल बैलेंस स्पीड के साथ हमें एक पेपर देना है। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे नीट के अंदर। ऑल द बेस्ट बच्चों। हेलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। हेलो स्टूडेंट्स, आप जो पिछले विगत एक साल से जो चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अब उसको अपना 100% देने का समय आ चुका है। ऑल द बेस्ट। Dear NEET student, work hard in silence. Let success be your noise. बेस्ट ऑफ लक। नीट 2026 देने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन।
कर्म आपके अधिकार में था जो आपने पूरे साल भर किया है। अब बिना परिणाम की चिंता किए बस जाओ और एग्जाम दे के आओ। ऑल दी बेस्ट। प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में जितना आप अपना इंटरनल टेम्परेचर कूल रखेंगे, जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे, आपको आपका फिजिक्स का पेपर उतना ही इजी लगेगा। ऑल दी बेस्ट गाइज, थैंक यू। नमस्कार बच्चों, काइनेमेटिक्स की तरह आप अपने दिमाग की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एग्जाम हॉल में सही दिशा में बनाए रखें। सब अच्छा होगा, आप सब सफल रहेंगे, उन्नत रहेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। खुद पे विश्वास रखें। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके नीट एग्जाम के लिए। हाँ जी बेटा जी, अपने को बेटा एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह बनना है जो कम इनपुट को ज्यादा आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो अपना जो मेहनत है वो तो हो गया इनपुट, तो रिजल्ट है वो क्या हो गया आउटपुट। तो अपने को क्या करना है, अपनी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, साथ में उसको एम्पलीफाई करना है, बढ़ाना है अच्छे से। सो बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। तो प्यारे बच्चों, जिस रास्ते पर तुम उठते संभलते, हारते जीतते, थकते मुस्कुराते चलते रहे, आखिर उस रास्ते की मंजिल आ ही गई। 3 मई का ये जो दिन है, तुम्हारे सपनों की, तुम्हारे मेहनत का, तुम्हारे स्ट्रगल का जवाब है बच्चों। बहुत प्यारी सी मेहनत आप लोगों ने की है। जाओ बड़े शांत भाव से और मुस्कुराकर अपनी मंजिल को गले लगा लो। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, आपने पूरा साल बहुत अच्छी सी मेहनत की है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, स्ट्रेस फ्री रहें, एकदम तनाव मुक्त रहें और बस एक बात याद रखें, हमें सब आता है। आपको नीट 2026 के लिए बेस्ट ऑफ लक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का जो अपन ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ते हैं। जिस तरह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 आवर्स अपने टारगेट के ऊपर जो है नजरें जमाए रखते हैं, उसी तरीके से आप अपनी नजरें जो है वो अपने पेपर के ऊपर पूरे वो जो 3 घंटे इफेक्टिव अपने जाने वाले हैं उनके ऊपर जमाए रखें। बहुत अच्छे से जो मेहनत की है उसका पूरा यूटिलाइजेशन करें और बहुत अच्छा सा रिजल्ट लेकर के आए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम 2026। हेलो बच्चों, जैसे जिंगर डायोड में हाई डोपिंग करके कम वोल्टेज पर भी ब्रेकडाउन अचीव किया जाता है, ठीक वैसे ही आप अपनी हाई कंसेप्चुअल नॉलेज को सही से यूज करके एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसा तभी संभव होगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जिंगर डायोड की तरह ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसी मुश्किल स्थिति में भी अपने आप को स्टेडी और कांस्टेंट रखोगे। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। बच्चों, दिमाग में ख्यालों की स्टैंडिंग वेव्स मत बनने देना, एनर्जी का फ्लो होने देना और ओमार भरते जाना। गुड लक, ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, आपने जो साल भर मेहनत की है उस पर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए अपने आप को। घबराना नहीं है पेपर को देख करके, ठीक है ना। बाहर के प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, एकदम कूल रह करके। जितना ठंडे दिमाग से आप सोचोगे ना, उतने अच्छे तरीके से पेपर को आप सॉल्व करके आओगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक आप सभी ने अपने लास्ट मिनट की जो रिवीजन है उसे पूरा कर लिया होगा और इस साल का जो नीट का पेपर है, ऐसी मानसिकता से ही जाएं कि पेपर आसान आएगा। आपने सब कुछ अपना रिवीजन जो है बहुत ही अच्छे से किया है, तो गिव योर बेस्ट, विश यू ग्रेट लक। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी नीट का जो एग्जाम है वो आ चुका है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए कुछ बात थी जो मुझे बोलनी है कि फिजिक्स के पेपर में ना सिंपल सा एक काम याद रखना कि जितने भी क्वेश्चंस इजी हैं, 6 to 70% पार्ट जो होता है पेपर का वो इजी रहता है। उस पार्ट पर सबसे ज्यादा सबसे पहले जाके अटैक कर लेना, ठीक है, और वो क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड जितने भी हैं उन्हें निकाल देना। उसके बाद में फिर देख लेना कि जो मीडियम टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है और जैसे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह के जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो या और भी अदर क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई कर लेना। लास्ट में अगर टाइम बचे डिफिकल्ट क्वेश्चन करना, वरना तो उनको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही करना और जितनी भी आपकी सिली मिस्टेक्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना। ऑल द बेस्ट। तो प्यारे बच्चों, एक पूरे साल हमने जिस चीज के लिए इतना सारा मेहनत किया, उस मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का समय आ गया बच्चों। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, बस ध्यान रखिएगा, पेपर को बिल्कुल चिल्ड माइंडसेट के साथ ट्राई करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। प्रिय विद्यार्थियों, पेपर में शांत रहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, तो फाइनली आपका नीट का एग्जाम आ गया है जिसके लिए आपने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत करी है। जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे तो आपके पूरे साल की मेहनत की फ्रिक्वेंसी और पेपर की फ्रिक्वेंसी के बीच में मैच होगा और उस समय ये समझ लीजिए कि जो बिट्स बनेंगे वो आपकी सफलता की शानदार गूंज बनकर रिजल्ट के समय सुनाई देंगे। सो फाइनली ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जैसे बड़ा फिजिक्स में कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वैसे ही हमने प्रिपरेशन में बहुत अच्छी मेहनत की है तो वो एग्जाम में एक अच्छा आउटपुट की तरह निकल के आएगी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट 2026। हेलो बच्चों,
रास्ते में कितना भी इम्पीडेंस आए, आपका जज्बा यानी करंट उसे चीरते हुए मेडिकल कॉलेज तक पहुंच ही जाएगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। प्यारे बच्चों, आपने पूरे साल जो मेहनत की है, अब वक्त है उस मेहनत के ईंधन से नीट एग्जाम के धुरंधर बनने का। बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, आपने जो पूरे साल मेहनत की है, अब उसको निकालने का टाइम आ चुका है। तो अपना पोटेंशियल हाई रखना, रेजिस्टेंस यानी कि रुकावटें कम करना, तो करंट मार्क्स अपने आप मैक्सिमम आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। बेटा जो पूरे साल अपन ने वर्क डन किया है वो पॉजिटिव था, तो अपना एग्जाम भी बहुत पॉजिटिव देना। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। माइंड की बैटरी को फुली चार्ज रखना, कंसेप्ट के सर्किट सही से कनेक्ट करना। विश यू ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों नमस्कार। दैट क्रिएटिव थॉट्स कम्स इनटू माइंड विच इज पीसफुल मीन्स अपने माइंड को अपने को शांत रखना है, और अगर कोई क्वेश्चन अपने को नया भी दिखता है तो उसको भी करने का अपने को जज्बा होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, नीट 2026 का पेपर कैसा भी आए, टफ इजी, हमें घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। अपने रिजॉल्विंग पावर को अच्छा रखना है, जिससे क्लोज ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में फ़र्क अच्छे से कर पाए। और एग्ज़ाम हॉल में अगर अपना जी संभाल कर रखोगे तो डेफिनेटली उस पेपर का जी निकाल दोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। आप सभी नीट कैंडिडेट्स को नीट 2026 के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, नीट 2026 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम 2026। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026। सभी नीट एस्पिरेंट को उनके अपकमिंग एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशंस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने संपूर्ण वर्ष बहुत अच्छे से मेहनत करी है, अब समय आ चुका है कि उस अच्छी से मेहनत को एक अच्छे से रिजल्ट में तब्दील किया जाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। All the best for NEET 2026. Wishing you all the very best for your NEET exam 2026. Stay calm, believe in yourself, trust your preparation and approach the exam with confidence. नमस्कार प्यारे बच्चों, जो गुरु कृपा ने आपको टेस्ट सीरीज दी है उसमें टफ इजी सब तरीके की प्रिपरेशन आपको करवाई है, और उस प्रिपरेशन पर आपको पूरा भरोसा रखना है। अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, आपको मेडिकल कॉलेज सीट मिलेगी ही मिलेगी। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, you are smarter than you think. Just be calm, trust your preparation and give it all. All the very best for NEET 2026. सभी स्टूडेंट्स को नीट 2026 के लिए बेस्ट ऑफ लक। Hey future doctor, best of luck for NEET 2026. Hello everyone. All the best for the NEET exam. All the best students for NEET 2026. बच्चों, पेपर में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा है, ढंग से पढ़ के आंसर दें, काम माइंड से आंसर दें, जल्दबाजी ना करें। आपको ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, आप सभी को नीट 2026 के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट, नीट के एग्जाम की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026। बेटा आपने पूरे साल बहुत जम के मेहनत करी है, अब अपने आप पर विश्वास रखना। पेपर में वही आएगा जो आपने पूरे साल पढ़ा हुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, बिलीव इन योर हार्ड वर्क एंड गेट कॉन्फिडेंट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट एग्जाम 2026। डियर स्टूडेंट, जिस सपने को लेके आपने पूरे साल मेहनत की है उसे सच करने का समय आ गया है। तो आपको काम माइंड के साथ कंसंट्रेट होकर अपना एग्जाम देना है ताकि आपका बेस्ट आउटपुट आ सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डर को पीछे छोड़ो और नीट का पेपर फोड़ो। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, पूरे साल जिस सपने के लिए आपने मेहनत करी, वक्त आ गया उस सपने को पूरा करने का। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट 2026। हाँ जी बच्चों, देखिए रेजोनेंस ट्यूब की तरह जब तुम्हारी ट्यूनिंग पेपर और ओएमआर शीट के साथ मैच होगी तो सबसे ज्यादा शोर भी तुम्हारी सफलता और तुम्हारे रिजल्ट में जाएगा। ऑल द बेस्ट। अपनी स्पेसिफिक हीट बढ़ा लो, पेपर चाहे कितना भी गर्म हो, तुम्हारा टेम्परेचर शांत रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, इस समय बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, कोशिश करें स्ट्रेस फ्री रहें। इस नीट के लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एग्जाम में बच्चों आपको डर से नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और हर सवाल को जीत में बदलना है। सो ऑल द बेस्ट नीट वॉरियर्स। हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2026 के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। अब छोटा सा काम, वैसे तो हम केसरी के लाल हमारे हनुमान जी को, हमारे बालाजी को, हमारे सालासर देव को
ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान श्री राम को हमारा जय श्री राम कहना, लेकिन साथ साथ आज हनुमान जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज भगवान मेरी फिजिक्स संभाल लेना, 3 मई को मेरी फिजिक्स संभाल लेना। मैंने इतनी प्यारी मेहनत करी, इतना प्यारा संघर्ष किया, इतने प्यारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, इतना अच्छे से मैंने नोट्स को बार बार पढ़ा है, कितने माइनर मैंने दिए हैं, कितने आरटीएस मैंने दिए हैं, कितने डीटीएस मैंने दिए हैं, गोड्स के खतरनाक पेपर का सामना मैंने किया है। तो जब केसरी के लाल आप मेरे संग होंगे, भगवान श्री राम का आशीर्वाद मेरे संग होगा, तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं फिजिक्स में भी परफेक्ट स्कोर करने वाला हूँ, भले ही वो 2025 जैसा खतरनाक पेपर आ जाए, चूंकि भगवान आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे टीचर्स कितनी गाइडलाइंस मेरे साथ है, कितने सारे टीचर्स ने कितनी प्यारी गाइडलाइंस, मुझे लग रहा आज गाइडलाइंस के साथ साथ अपनी बेस्ट विशेष के साथ साथ पूरी फिजिक्स आप लोगों को रिवाइज करवा दी है। पूरी फिजिक्स एक तरह से रिवाइज करके आप शुभकामनाएं लेके 3 मई के उस एग्जाम के लिए आगे बढ़ रहे हो बेटा। हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं। बातों ही बातों में जो फिजिक्स आपको रिकॉल हुई है, भगवान करे सारे फिजिक्स के क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट में से आ जाएं, और जब सर के बताए हुए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सामने पेपर में वो क्वेश्चन मिले तो तुम एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन को फेस करो और परफेक्ट स्कोर लेके फिजिक्स के परफेक्ट स्कोर के साथ नीट के टॉपर बन के अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचो। अपने मम्मी पापा के, अपने गुरुजनों के, अपनी गुरु कृपा के सपने को हकीकत में बदलो। बस कॉन्फिडेंस रखिएगा, आपसे बेहतर, आपसे सुपर डुपर इस धरती पे कोई भी नहीं है। आपसे बेस्ट प्रिपरेशन नीट 2026 के लिए किसी बच्चे ने नहीं की है, आपसे बेस्ट एफर्ट नीट 2026 के किसी भी बच्चे ने नहीं किया है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम के लिए जाइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अलॉट, धन्यवाद।